हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सूचक उपयंत्रों की आवश्यकता, इसेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सूचक उपयंत्रों में संतोषजनक परिचालन के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार के बल आघूर्णों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 विक्षेपक बल आघूर्ण, नंबर 2 नियंत्रण बल आघूर्ण, नंबर 3 अवमंदन बल आघूर्ण। नंबर 1 विक्षेपक बल आघूर्ण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, ये इसकी बात करते हैं। जब किसी सूचांक उपयंत्रों को प्रदाय से जोड़ते हैं, ठीक है, जब किसी सूचक उपयंत्र को प्रदाय से जोड़ते हैं तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह इन यंत्र में एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है जो यंत्र में प्रयुक्त संकेतक को विक्षेपित करता है। इसे परिचालन बल आघूर्ण भी कहते हैं। विक्षेपक बल आघूर्ण का मुख्य कार्य संकेतक को शून्य स्थिति से अधिक परिमाण के मानों की ओर विक्षेपित करना है, अथवा वह बल आघूर्ण जो संकेतक के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होता है विक्षेपक बल कहलाता है। विक्षेपक बल आघूर्ण निम्न में से किसी एक प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 1 चुंबकीय प्रभाव, नंबर 2 ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, नंबर 3 रासायनिक प्रभाव, नंबर 4 स्थिर वैद्युत प्रेरण, नंबर 5 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और नंबर 6 वैद्युत डायनमो प्रभाव। हमारी ये 6 टाइप दे रखे हैं। हम इन 6 में से किसी भी एक टाइप से विक्षेपक बल आघूर्ण को उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इतने टाइप हैं, इसमें से किसी भी प्रकार से हम विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न कर सकते हैं। अब नंबर 2 की बात करते हैं, नियंत्रण बल आघूर्ण कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। किसी सूचक उपयंत्र के संकेतक को उसकी विक्षेपित स्थिति से शून्य स्थिति पर वापस लाने में जो बल आघूर्ण कार्य करता है उसे नियंत्रण बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब जो हमारा इंडिकेटर है उसको विक्षेपित स्थिति से, मतलब जहाँ वो इंडिकेट कर रहा है वहाँ से शून्य की पोजीशन पर लाने पर जो बल हमारा बल आघूर्ण लगता है उसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। नियंत्रण बल आघूर्ण निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 1 है हमारी स्प्रिंग नियंत्रण विधि, नंबर 2 गुरुत्वीय नियंत्रण विधि। आप स्प्रिंग नियंत्रण विधि डालने के बाद ये डायग्राम बना लेना। इसको डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये वाली क्वेश्चन, ये इतना पोर्शन और ये वाला बस इतना लिख लेना। और नंबर 2 की बात करें गुरुत्वीय नियंत्रण विधि, ये डाल लेना। इसको डेप्थ में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब हमारा आता है नंबर 3 अभिमंदन बल आघूर्ण डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। उपयंत्र की चल प्रणाली में लगा संकेतक विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण पैमाने की शून्य स्थिति से ऊपर जाता है और नियंत्रण बल आघूर्ण के कारण शून्य स्थिति पर वापस आने की कोशिश करता है। इन दोनों बल आघूर्णों के प्रभाव के कारण संकेतक अपनी अंतिम स्थिति पर कंपन करने लगता है। इस कंपन को रोकने या खत्म करने के लिए जो बल आघूर्ण कार्य करता है उसे अभिमंदन बल आघूर्ण कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा इंडिकेटर होता है वो विक्षेपण बल के कारण पैमाने की शून्य स्थिति से ऊपर जाता है और फिर शून्य स्थिति पर वापस आने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों बल आघूर्ण के प्रभाव के कारण वह अपनी अंतिम स्थिति पर कंपन करने लगता है और जो उसके कंपन को हम खत्म या रोकना के लिए जो बल आघूर्ण कार्य करता है उसे अभिमंदन बल आघूर्ण कहते हैं। अभिमंदन बल आघूर्ण टॉ बी = kb d(θ/dt)। kb क्या है, अभिमंदन स्थिरांक, d(θ/dt) क्या है, चल प्रणाली का घूर्णी वेग। यह आप ग्राफ बना लेना। अब देखते हैं अभिमंदन बल आघूर्ण को निम्न विधियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। कौन कौन सी इसके टाइप्स हैं जिसके द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 1 वायु घर्षण अभिमंदन, द्रव घर्षण अभिमंदन और भंवर धारा अभिमंदन। इसको हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।